बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। मैं आज नमकीन गोश्त की रेसिपी बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और हर कोई बकरा ईद पर इसको बनाता है। पेशावर में ये बहुत ही मशहूर डिश है नमकीन गोश्त की, और ये होटलों पर भी बनाया जाता है, घरों पर भी बनाया जाता है। और इसमें मैंने जिस तरीके से बनाया है मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें बहुत ही लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, ऊँट का ले सकते हैं। और इसमें मैंने साबुत मसाले डाले हैं, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 लौंग, और फिर इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। पेस्ट के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम 1.5 गिलास के करीब डालेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल लें कि कितना चाहिए गोश्त को गलाने के लिए। और पानी डालने के बाद फिर हम इसमें 1 टीस्पून नमक का डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का डालेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसान है नमकीन गोश्त बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। आप भी इसको ट्राई करें और फिर मुझको फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी रेसिपी। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो फिर हम इसको प्रेशर लगाएंगे। इसमें हम घी, ऑयल कुछ भी नहीं डालेंगे, गोश्त का अपना ही घी होता है जो गोश्त के गलने के बाद सेपरेट हो जाता है। और हाफ़ टी स्पून हल्दी का डालेंगे और 2 नींबू के जूस डाले हैं, मैंने नींबू का जूस निकाल कर डाला है। और फिर मैंने इसको ढक्कन लगाकर 15 से 18 मिनट के लिए प्रेशर दिया है। 15 से 18 मिनट काफ़ी होते हैं बकरा ईद के गोश्त को गलने के लिए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है बकरा ईद का गोश्त और ताज़ा होता है, फ़ौरन ही ये गल जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें बहुत ही लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स गए हैं। यहाँ पर जो प्रेशर कुकर है वो मैंने खोल लिया है, 15 मिनट हो चुके थे और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। इस पानी को हम हाई फ्लेम पर खुश्क करेंगे और जो गोश्त ने घी सेपरेट किया है उसमें ही हम इसको भूनेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा घी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। और लास्ट में हम इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। तो फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए और इसका पानी भी ख़त्म हो जाए। आपने बहुत सी रेसिपी ट्राई की होंगी नमकीन गोश्त की, ये भी ट्राई करें और फिर मुझे आप बताएं। यहाँ पर जो गोश्त है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है और खाने में भी इतना ही मज़े का है। हमारे घर हर साल ईद में नमकीन गोश्त ज़रूर बनाया जाता है और ये बच्चों और बड़ों में सब में बहुत ही पसंद किया जाता है। और हमारे घर में तो स्पेशल दावत की जाती है नमकीन गोश्त की। मेरे बड़े भाई स्पेशल ईद वाले दिन दावत करते हैं नमकीन गोश्त की, और मेरी भाभी बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त बनाती हैं। और मैंने भी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की है। आप भी मुझे बताइएगा कौन कौन दावत करता है नमकीन गोश्त की। और लास्ट में हम सब्ज़ धनिया और नींबू के साथ इसको गार्निश करेंगे। इस ईद पे नमकीन गोश्त को बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।